एक और तो राय थे, वो आए नहीं। आवाज स्लो आ रही है थोड़ी सी सर। हाँ, वही। अब ठीक है। अब बढ़िया है। पक्का। पक्का सर। चलिए सही है। तो आज कैसा है हम सर, लोग क्या हाथ क्या। कैसा है? ये हाथ कैसा है सर आपका अभी? हाथ वैसा ऐसा है। अभी पेन हो रहा होगा आपको तो। अरे भाई, हम जब भी खुश होते हैं भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। वो भगवान नहीं चाहते कुछ ऐसा हो, लेकिन वो ये अलग बात है। अलग चीजें होती हैं। आज आज तो थोड़ा सा ठीक है, इसलिए तो क्लास भी ले रहे हैं। पूरा हाथ बर्बाद हो गया है। आप रेस्ट कर सकते सर, ऐसा नहीं था कि ना मतलब। ना भाई, अब ऐसा थोड़ी ना होता है। काम है, पैसा लिए हैं। अरे कोई नहीं पैसा सर। 400 पैसा रुपये लिए लिए हैं। सर। ये देखो, 400 लिए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा लिए हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं, तो मिर्जापुर में कहता है ना, चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सेम वे में। ये मिर्जापुर का डायलॉग था ना हाँ जी। तो सर? उसे उसी तरह से पैसा कितना लिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा लिए हैं ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही कुछ है सर, इसमें पुष्पा में भी कुछ है। हाँ, रोक रहा अपन का कहीं भी हो, हाँ। सारे छोड़ने की। डायलॉग याद रखे हो सर। हम हर चीज याद रखते हैं, कुछ नहीं भूलते। इसी 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 चक्कर में जो 7th क्लास वाली गर्लफ्रेंड तक याद है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। इतना भी नहीं अच्छा। होना होता। सही है सर, वो भी मिस कर रही होगी सर आज तो वो आपको। वो क्यों मिस वो करेगी, हिचकी उसकी आ रहा शादी होगा हो सर, गई है भाई। हिचकी आ रहा होगा, हिचकी। उसकी शादी हो गई भाई। सर तो सर शादी को तो हिचकी थोड़ा ना जाएगा सर, आप याद किए, वो हिचकी आ रही होगी। कह रही है कोई तो थे। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हेलो सर, आप कैसे हैं सर? बस वैसे ही है जैसे छोड़ के गए थे। नहीं नहीं, वो तो नहीं है। आप हम लोग जब छोड़ के गया था आपका हाथ ठीक ठाक था। नहीं है। स्नेहाशीष दा, आप अपना ना एक म्यूट कर लो। वहां दुई से वो सर इको जी सा दुई हो रहा दुई है। सर जी दुई दुई से जुड़ल है। हम लोग जब आपको छोड़ के गया था तब आपका हाथ ठीक ठाक था। अरे अब कोई ठीक ठाक बात नहीं नहीं। है। वो तो हम थोड़ा सा ज्यादा खुश हो गए थे, भारत जीत गया तो। हाँ, कोई बात नहीं है, तो आज की पढ़ाई शुरू करें। हाँ सर। ओके, वो बात कर रहे हैं उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी सर, एक फोन आ गया था घर से। अच्छा, कोई बात नहीं। गाना बज ठीक रहा है। है सर, कहाँ गाना कहाँ बज रहा है? अरे किन्हीं की शादी है, उन्होंने वो किसी गाने वाले को बुलाया हुआ है। तब तो तो पार्टी है सर आपकी आज। हाँ, कह सकते हैं हमारी पार्टी नहीं है ना, हमारे पिताश्री की पार्टी है। आप ठीक चूक है गए। तो हम्म। नहीं, हाँ, हम थोड़े से कंजर्वेटिव लोग हैं, हम कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं।
आपका नेचर देख के ऐसा नहीं लगता है ऐसा, लेकिन नेचर का देखिए, नेचर नेचर का क्या है, नेचर और सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे नहीं मेरा चेंज होता सिग्नेचर, है, नहीं चेंज होता है। देखिए जिंदगी में ठोकर लगे नेचर बदल जाता है, हाथ में ठोकर लगे सिग्नेचर बदल जाता है। जैसे अभी मेरा बदल गया है। ये ठीक तो है। सर डायलॉग पे सही है, हाँ। सही बोला ठीक है। आपने। जी। आगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किसी को आइडिया है? किसी ने सिलेबस देखा है? नहीं सर, कोई नहीं, देखा था, कोई बहुत नहीं। पहले देखा था मैंने। बहुत पहले एक समय की बात थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटारगेटिंग। मेटा पिक्सल हम लोग इतना दिन से सुन रहे हैं, तो आज हम लोग मेटा पिक्सल को खत्म करेंगे, मतलब खत्म नहीं करेंगे, कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है। पहले ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, कैसे होता है रिटारगेटिंग, क्या होता है ऑडियंस, कस्टम कस्टम ऑडियंस, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे थे। ठीक है। जी आज हम लोग बस इसी का वो देखेंगे कि कैसे हम लोग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, वो लिंक कैसे होता है। ठीक है। जी तो रिटारगेटिंग, फेसबुक पिक्सल, कस्टम ऑडियंस, अबेंडन्ड कार्ट, वेबसाइट विजिटर्स, लीड नर्चरिंग, ये सब कैसे होते हैं। डायनेमिक प्रोडक्ट ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी सीखेंगे। फेसबुक पिक्सल और इवेंट ट्रैकिंग कैसे होती है, हम ये भी सीखेंगे। हम्म वेबसाइट एक्शन को कैसे करते हैं ट्रैक, ये भी सीखेंगे। मेटा इवेंट मैनेजर कैसे होता है, क्या क्या इवेंट हम लोग डाल सकते हैं, वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो रिटारगेटिंग होती क्या है? यहाँ पे हम लोग दो दो चीज देख रहे होंगे, एक होती है रिटारगेटिंग और एक होती है रीमार्केटिंग। ठीक है। तो वो रिटारगेटिंग का मतलब होता है हमारे वो ऑडियंस जो एक बार हमारे पास आ चुके हैं। जी ठीक है। और उनको हमको फिर से टारगेट करना है। कभी ऐसा हुआ होगा, आप लोग जोमेटो वगैरह पे जाते हैं। ठीक है। तो आपको, आप कार्ट पे जाइए, वहां पे कुछ सेव करके रख दीजिए, तो अगले 10 घंटे के अंदर में आपको 25 मैसेज आएंगे। आपको भूख नहीं लगी है, आपने खाना खा लिया, क्या खाया, भूखे हो, ऐसे करके। ठीक है। जी तो वो सारी ट्रैकिंग्स यहीं से होती हैं, और कैसे होती हैं आज हम लोग ये सीखेंगे। तो वो होती है रीमार्केटिंग। ठीक है। और रीटारगेटिंग होती है जैसे हम, आप किसी, आप जैसे मिंत्रा पे जाओ। ठीक जी है। तो मिंत्रा पे जाओ या फिर फ्लिपकार्ट पे जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ चीज कार्ट में जाओ, पैसा उसको पे मत करो। ठीक है। जी तो अगले अगले दिन आपको बार बार वही ऐड दिखाएगा, फेसबुक पे दिखाएगा, इंस्टाग्राम पे दिखाएगा, गूगल पे दिखाएगा। ठीक है। इन सब पे आपको उसी चीज का ऐड दिखाएगा जो आप वहां पे छोड़ के गए थे। जी ठीक है। उसके बाद आपको मैसेजेस करेगा, कॉल्स आएंगे कभी कभी, ये सारी चीजें रीमार्केटिंग होती हैं। और जो आपको दोबारा से ऑडियंस ट्रैक करके आपको जो ऐड दिख रहे हैं, वो रिटारगेटिंग होती है। जी ठीक है। समझ में आ गया? जी बिल्कुल। तो क्या अंतर होता है, समझाइए हमको, रिटारगेटिंग होती क्या है? सर रीटारगेटिंग मतलब हो गया कि कोई क्लाइंट है, ठीक है, या कोई कस्टमर है, उसने, हमने कोई सर्विस दिया, वो सर मतलब उसे कोई सेल्स कर रहे हैं, लेकिन उसने सेल पे गया, लेकिन उसने परचेज नहीं किया, उसने खरीदा नहीं, वहां से जाके उसने उसका मूड चेंज होगा, जो भी वो वहां से बैक आ गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसको बार बार अपने ऐड को दिखाएंगे जब तक वो खरीद ना ले हमसे, यानी जब तक हम ऐड रन करेंगे, रिटारगेटिंग, तब तक उसको दिखेगा। स्नेहाशीष दा, बताइए हो। हाँ सर। रिटारगेटिंग क्या होती है? रीटारगेटिंग मतलब अ, मेरा एक सर्विस है, उस सर हम्म। जो बोला, सोनी सर जो बोला वही है, बेसिकली वही है। हाँ, तो जो बेसिकली वही है, वो हमारा तो हमको ही प्रोडक्ट, पता है, आप अपने हिसाब से बताइए ना क्या है। बोल रहा हूँ सर, जो क्लाइंट है वो मेरे हाँ। को मैंने मेरा सर्विस लिया और नहीं लिया। आपका और क्लाइंट कौन है? एक बात है, मैंने एक एड एड कैंपेन रन किया था, वो मेरा हाँ। एड पे आया था, एड देखा हम्म। था, बट हम्म। एड स्क्रॉल करके चला गया।
मतलब वो मेरा वीडियो में 50% टाइम तक वीडियो पे अटक रहा, हम्म, उस ऑडियंस को मैंने फिर से भी डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, वो लोग हम्म, जो मेरा वीडियो पे आया था। रहे थे। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये होता कैसे है, ठीक है, रिटारगेटिंग होती क्या और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, जी फिर सीखेंगे फेसबुक पिक्सल को कैसे ट्रैकिंग के लिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, फिर उसको यूज करके कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, फिर ये सारी चीजें जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो सब देखते हैं, ठीक है। जी तो रिटारगेटिंग एक इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम लोग अपने यूजर को फिर से री एंगेज करते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रांड के साथ इंटरेक्ट तो किए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। समझ गए। अब इसमें ये सारी चीजें होती है कि हम उस वार्म ऑडियंस को, जैसे मान के चलिए हमारा मेटा एड्स है, आप हमारे साथ जुड़ते नहीं, ठीक है, इस बूट कैंप में, तो हम हम्म, आपको फिर से मैसेज करते, कॉल करते, या आपको फिर से हम सेम ऐड दिखाते हैं, जी ठीक है। तो ये होता है रिटारगेटिंग, हम आपको फिर से टारगेट कर रहे हैं, तो भाई आप अब तो आ जाओ, 10 बार 20 बार तो तुमको हम ऐड दिखा दिए, अब तो आ जाओ, एक है जी ना, जहाँ हमसे रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, जी ये गाना है, ठीक है। तो इसी तरह से रिटारगेटिंग होती है, ठीक है। तो कस्टमर एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, भाई 4 बार में तो आओगे। अब आपसे कोई पैसा मांग रहा है, जी मान मान के चलिए फॉर एग्जांपल, आप एक बार मांगेगा, आप नहीं दीजिएगा, आपका कोई फ्रेंड है वो पैसा मांग रहा है, आप एक बार मांगा नहीं दिए, 2 बार मांगा नहीं दिए, 3 बार मांगा नहीं दिए, आके पैर धर लिया, जो भाई पैसा दे ही दो, बहुत जरूरी है, ठीक है, तो फिर तो जी हमको उसको कहीं से कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो मार्केटिंग और रिटारगेटिंग भी एक तरह से सेम चीज ही होती है, जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक नहीं है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो सेम वे में मार्केटिंग काम करता है, ठीक है। भाई तुम एक बार आ गए हो तो फिर हमको तुम पैसा दे के ही जाओ, ठीक है। अब जी रिटारगेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फर्स्ट टाइम में 90% लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं, फर्स्ट टाइम में बहुत कम ऐसा चांस होता है कि लोग आपके साथ जुड़ जाएं। जैसे फर्स्ट बार जब हमने ये बूट कैंप मास्टर क्लास लिया था, तो उस समय पे वहां पे 70-80 के आसपास में लोग थे, 70-80 लोग थे, तो उसमें से किसी ने भी 4 क्लास तक नहीं लिया था, ठीक है, मतलब 4 बार जी हमने बिना बिना पैसा लिए हुए ये किया था। फिर धीरे धीरे फिर आप लोग आए, फिर आपसे पहले वाले जो एक दो, मतलब शुरुआत में तो 2 साल आए कि हम लोग को शुरू में बहुत कम टाइम हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें होती है कि आपका जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप उसी आदमी को फिर से दिखा रहे हो, एक बार वो देख चुका है, अभी वो कैसे होता है वो हम आपको दिखाते हैं। स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है ना। ठीक है, दिख रही है सर, दिख रही है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम जब हमने एड रन करा था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 203 लोग आए हुए थे, ठीक है। जी उसके बाद अभी यहाँ पे आपका सीपीएल क्या है, बिकॉज हमने सेम ये जो 203 ऐड है, हमने हम्म सेम इस पे इसके ऑडियंस को रिटारगेट किया था। जी ये जो ऑडियंस है, आप जब रिजल्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑडियंस है, नेट को क्या हो गया, ये जो ऑडियंस है हम्म, उसी को हमने इस जगह पे थोड़ा सा डिफाइन करके यूज करा है, जी जो है देखिए, लोकेशन आपको सेम है, हम्म गुजरात, गुड़गांव, सोनीपत, हरियाणा, शिमला, हिमाचल, त्रिवेंद्रम, मुंबई, नागपुर। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट चेंज कर दिया था, हम्म ठीक है।
अब इस डेटा को आप देखिए और इस डेटा को देखिए, यहाँ आपको ऑलमोस्ट इंटरेस्ट भी सेम लगेगा, इसमें नहीं तो इसके आगे वाले में। इस नोट को क्या हुआ? इसका जब हमने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग फर्स्ट टाइम करी थी, ये उसका डेटा है ना? ठीक है, ऑडियंस सेम है, ऑडियंस सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है। तो पहले बार में हमको आया था यहाँ से 82 लीड, ठीक है, 82 लीड से फर्स्ट टाइम में जी 17 रुपए का सीपीएल है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ गया 222 203 वाला भाई, यहाँ पे देखो सारा कुछ सेम है और इंटरेस्ट भी सेम है। रिटारगेट क्या लीड हमारा, जब इसको हम लोग फर्स्ट टाइम जब रिटारगेट किया था तो ये लीड हमारा था 7 रुपए 25 पैसा, मतलब 29 रुपए से 7 रुपए आया। फिर हमने इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस किए तो उस वजह से ये थोड़ा सा लीड बढ़ गया है। जी ठीक है, लुकाई के लोकेशन पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, यहाँ पे सारों को 25, यहाँ पे 44 माइल किया था, यहाँ पे 10 माइल, ये सारी चीजें चेंज करी थी। जी ठीक है, आपको रीच भी बढ़ गया, सीपीएल भी आ गया, रीच ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा। आप यहाँ पे देखिए 82 वाला था ना, 6342 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10,000 हो गया, 22,000 व्यू है। जी ठीक है, यहाँ पे देखिए 22,000 11,000 12,000 व्यू में हमारे पास 28 लीड है। जी और यहाँ पे हमारे पास 23,000 व्यू में हमारे पास 203 लीड है। मतलब हमारा जो व्यू था वो दुगुना हो गया, बट हमारे लीड थे वो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स इंक्रीज हो गए, 8 या 9 टाइम्स इंक्रीज हो गए। जी है ना? इसी दोनों डेटा को कंपेयर कीजिए। व्यूज हमारा यहाँ पे 12,000 के आसपास में है, जी यहाँ पे हमारा 22,500 के आसपास में है। जी रीच हमारा यहाँ पे 10,000 है, रीच हमारी सेम है। रीच से में ठीक है, बट हमारा लीड में यहाँ पे अंतर हो गया। लीड क्यों? बढ़ गया सर, 203 हो गया। अब क्यों इसका अंतर देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ लोकेशन को टारगेट किया था और यहाँ पे हमने लोकेशन और इंटरेस्ट दोनों को टारगेट किया। जी ठीक है, बस एक छोटा सा काम करने से हमारा ये जो 43 रुपए का जो लीड आ रहा था, 28 लीड था यहाँ पे, 28 रुपए 43 रुपए का जो सीपीएल आ रहा था वो हमारा घट के 13, मतलब 30 रुपया सीपीएल घट गया। जी ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अमाउंट हमारा यहाँ पे 1218 रुपया, 300 रुपया पर डे। यहाँ भी हमारा 300 रुपए के आसपास में पर डे। जी अमाउंट हमारा सेम ही है, बट ये एक इंटरेस्ट ऐड कर देने के कारण देखिए जब से हमने इंटरेस्ट डालना शुरू किया हमारा सीपीएल घटता ही जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखिए 20-22 रुपए के आसपास में ये आज ऐड रन हुआ है, तो ये घट घट के 14 15 13 के रेंज में रहेगा। ठीक है, सेम चीज इंटरेस्ट में क्या टारगेट किया आपने? इंटरेस्ट पे देखिए, इंटरेस्ट में आपको शायद मैंने बताया था, अगर आपको किसी भी चीज का इंटरेस्ट जानना है आप इंटरेस्ट इनसाइट यहाँ से जाके ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, या तो अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो किसी महानुभाव का हेल्प लीजिए जो आपको हेल्प करके दे दे, चाहे आप एलेक्सा से पूछ लीजिए या हमारे गूगल बाबा पे। सर एक वेबसाइट है, जी वहां से बताइए। वहां से आप जो ऑडियंस है, डेमोग्राफी, वो सब अच्छे से मिल जाता है, बट वो पेड वेबसाइट। सर एक किस बार में किस इसको बता दीजिएगा, इनसाइट वाले को कैसे यूज करेंगे एक बार थोड़ा सा। अच्छा अरे हम यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, हम साइन अप करना चाह नहीं रहे हैं, रुकिए, फिर भी कर कर लेते हैं। तो रहने दीजिए सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब देखिए जैसे आपका, मैंने एक बार इसमें साइन अप किया था, यहाँ पे ये पंगा करता है। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन दिख इंटरनेट रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है आपका?
ऑप्टिमाइजर स्क्रीन दिख सॉफ्टवेयर रहा का। है? जी जी दिख रहा है आपका स्क्रीन। दूसरा वाला? दूसरा नहीं दिख रहा है, आपका एक स्क्रीन दिख रहा है जिसपे कि आप साइन अप के लिए जो हम्म, पेज पे लिखा है ना, वो स्क्रीन दिख रहा है बस, और कोई नहीं दिख रहा। रुको फिर साइन अप इसी पे करते हैं। साइन इन का ऑप्शन नहीं है यहाँ, लॉग इन करते हैं ना। हाँ, एक बार साइन अप शायद हम किए हुए हैं। मेरा भी दिमाग आजकल हल्का हो गया, याद ही नहीं रहता है। हेलो सर। हाँ जी सर। एक वेबसाइट है सर, हाँ। वहां से ऑडियंस का अच्छे से ऑडियंस मिल जाता है सर। आपको ऑडियंस ढूंढना है ना, आप यहाँ से ढूंढ लीजिए। आप कौन सा कोर्स चला रहे हैं? कोर्स? ओ अच्छा अच्छा। हाँ। कोई कोर्स नहीं, ऑडियंस के लिए बोला था इसलिए मैंने बोल दिया सर। तो साइट कौन सा है? साइट जब याद आएगा बता दीजिए। इंटरेस्ट ऑप्टिमाइजर। सॉरी फॉर द स्लो स्पीड। इधर। जियो बाबा मर सर, गए हैं। सर ये जो जो रिजल्ट देता है सर चैट जीपीटी, हम्म, वो मतलब उस पे हम कितना रिलाय कर सकते हैं? देखिए रिलाय आप जब तक आप भरोसा नहीं कीजिएगा कर नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। या आपको रिफाइनमेंट तो खुद से करनी ही पड़ेगी। अच्छा। थोड़ी बहुत चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे ना। वो आपको मतलब सर। बेसिक हम्म। बेसिक आइडिया दे देता है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक। सर ये बहुत ठीक है। इंटेलिजेंट है ना इस हिसाब से चैट जीपीटी के, मतलब सब कुछ इतना एनालिसिस करके ये अपने। अरे ये तो आप भी बना सकते हो। अब देखिए आपका आपका जैसे कोर्स कौन था, तो कौन सा था, AWS कोर्स था ना। AWS जी। AWS AWS क्या? ट्रेनिंग लिख दीजिए, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग डालिए ना। अब देखिए यहाँ पे आपको सारा ये दे दिया होगा टेबल में। भूल जा यार। तो हमको भी दिख रहा है, आगे आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं वो दिख नहीं फ्री पा रहा। इंटरेस्ट फाउंड करके दिख रहा है मुझे। हाँ, तीन तीन इंटरेस्ट दिया ना। हाँ हाँ। तीन 5 लाख इंटरेस्ट है, 100 क्लाउड कंप्यूटिंग आप डालिएगा, 126 मिलियन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सजेशंस आपको दे रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग न्यूज, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग, ये सारे इंटरेस्ट होते हैं। रार, क्लाउडेड, मोबाइल, चलिए, ये ऑडियंस साइज जो लिखा वो नहीं समझा, उसका मतलब क्या, इतने ऑडियंस है तो इतने मतलब। ऑडियंस है, अच्छा। मतलब पूरे वर्ल्ड में इतने ऑडियंस है। आप यहाँ पे इसको ये भी देख सकते हो, लिंक आप फेसबुक से लिंक करना चाह रहे हो तो आप फेसबुक यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ये सारी चीजें फॉलो भी कर सकते हो। अगर आपको क्या बोलते हैं, एक तरह से ऑर्गेनिक रीच चाहिए होती है, उसके लिए हम्म, आप कैटेगरी में यहाँ भी चेंज कर सकते हो, पेजेस आपको किस तरह के पेज चाहिए, एनी कैटेगरी, ये सारी चीजें। ठीक है। जी। अब यहाँ से आप हम लोग सर्च करेंगे, सर्च इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग न्यूज का आ गया, ये सारी चीजें। अभी हम लोग को 3 इंटरेस्ट ही दिखाएगा, बिकॉज इसका पैसा वाला काम नहीं किए। ठीक है। यहाँ पे ठीक। आपको देखिए ये दे दिया। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल को हाइड कर लीजिए। यहाँ आपको और सारी सजेशंस दे दिया है।
ऑडियंस साइज सबका होगा मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए। और आप क्या यहाँ पे इंटरेस्ट में सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों को जिसके पास फेसबुक एक्सेल है, iPhone 4 का, एक्सपीडिया का है, मोबाइल iPhone 4S है। यहाँ ये सारी चीजें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। मोबाइल कंप्यूटिंग में ऐसा इंटरेस्ट जिसके पास ये सारी चीजें हैं, सजेशन है, उसका ऑडियंस साइज इतना है, टेक्नोलॉजी टॉपिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारा डेटा आपको दे देगा। हम्म, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, अब कोई ई कॉमर्स स्टोर है जिसने रिटारगेट किया उस यूजर को जो उसके कार्ट तक आए लेकिन वहां पे खरीदे नहीं। जैसे मिंत्रा वाला हमने एग्जांपल दिया, कार्ट तक आया लेकिन खरीदा नहीं। मतलब कोई गेस्ट हमारे घर तक आए लेकिन घर घुसे नहीं। जी। ठीक है, तो अब की बार जब भी वो आएंगे तो हमको उनको जबरदस्ती भी घर घुसाना ही पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब फेसबुक पिक्सल होता क्या है? एक छोटा सा कोड होता है जो वेबसाइट विजिटर को ट्रैक करता है आपके वेबसाइट पे। ठीक है, आपको जी। यूजर बिहेवियर ट्रैक करने में हेल्प करता है। यूजर बिहेवियर का मतलब कि आपके साइट पे किस तरह के लोग आ रहे हैं। जैसे हमारा ये साइट है, हम्म। इसका डैशबोर्ड हम आपको दिखाता है। दिखाना चाहिए भी या नहीं, हैक तो नहीं हो जाएगा ना? सर हैक तब होगा जो इसका एडमिन पासवर्ड रहेगा। अरे भाई, कौन से दुनिया में जी रहे हो? मतलब हम लोग उतने बड़े हैकर नहीं है सर। आपका आपका वीडियो किस आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ है? ठीक है, उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करके आपका पूरा सिस्टम हैक कर लिया जा सकता है। कौन कौन दुनिया में रह रहे हो? अब यहाँ पे देखिए। हाँ, तो क्या दिखा रहे थे हम? कुछ दिखा रहे थे। जी। हाँ, मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हम लोग का ट्रैफिक यहाँ पे देखते हैं, ट्रैफिक कितना है। चैनल यहाँ पे आपको दिखा रहा है डायरेक्ट 80% लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम्म। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब वो हमको सर्च करके आ रहे हैं। हम्म। 14% हमारा ऑर्गेनिक सोशल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से। ठीक है, हम्म। ऑर्गेनिक सर्च गूगल पे सर्च करके 6%, 6 यूजर आए हैं। हम्म। रेफरल 6 यूजर है। अब लोकेशन कहाँ कहाँ का है, ये सारा डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, लोकेशन इंडिया का 47% के आसपास में है, यूएस का 47% है, रशिया का 2% के आसपास में, और अदर्स जो इधर उधर है वो 4% के आसपास है। अब डिवाइस में आपके पास डेस्कटॉप यूजर्स 58% है। हम्म। ठीक है, मोबाइल यूजर इतना है। तो अब हम यहाँ से इस साइट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं कि हम अपना साइट का ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें डेस्कटॉप यूजर पे। जी। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल का 40% है, स्मार्ट टीवी से भी कुछ लोग आए हैं, हम्म। टैबलेट से कुछ लोग आए हैं, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे आपका पूरा इम्प्रेशंस दिखा रहा होगा, कितने लोग हम्म। कहाँ आए, क्या आए, सर्च करके कितने आए, कन्वर्ट कितने हुए, ये सारा डेटा है। अगर हम फेसबुक को ये सारा डेटा दे दें, हम्म। ठीक है, तो वो इसके बेस पे वो हमको एक ऑडियंस क्रिएट करके दे देगा। जी। बिकॉज हमको क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ आप सिटी तक को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके किस कंटेंट कंटेंट के साथ लोग जुड़े हैं। ठीक है, हम्म। हमारा जो होम पेज है उस पे इतने आए, कोर्स पीडीएफ पे इतना आए, मेटा एड्स पे इतना आए, ये सारी चीजें ऐसे। हम्म। ठीक है, अब कौन सा कंटेंट पे कितना पेज व्यू हुआ। मास्टर जी। क्लास रिसोर्स पे 116 लोग गए हैं, होम पे 55 लोग गए हैं, बूट कैंप रिसोर्स पे 48 बार पेज व्यू हुआ है, 22 सेशन है, 60% का एंगेजमेंट रेट है। ठीक है, ऐसे करके हम्म। आपका पूरा डेटा आ गया जो कहाँ पर लोग आते हैं, आप किसको पेज को सही कर सकते हो या कहाँ ऐड आपको रन करना चाहिए। हम्म। ठीक है, ये हो गया आपका गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, जी। गूगल, अगर आप कभी भी गूगल पे ऐड रन करना सीखते हो या करते हो तो आपको ये डेटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब सेम डेटा आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा टोटल इनसाइट है। आज हमारे पास 33 व्यूज आए हैं, 12 हम्म। व्यूज हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये आपको ये सारा डेटा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट पेज, ये आपको पेज दिख रहा होगा कितना किस पे लोग गए हैं, फेसबुक से कितने लोग आए हैं, गूगल सर्च करके कितने लोग आए हैं, ये सारा डेटा आपको मिल गया।
यहाँ से आपको इंडिया का मिल गया। सिटीज भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, टेलकोटा, नोएडा, उदयपुर, क्या, तिलडांगा, बर्धमान। अब ये डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। हम्म। अब इस डेटा को अगर हम फेसबुक को दे दिए, ये वाला डेटा सिटी वाला, हम्म। ठीक है, जी। दिख रहा है ना जी दिख रहा है सर। भाई, किससे ज्यादा जूम ये हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास आ गया। सिटी पे कितने हैं, रीजन में अगर हम सिटीज रीजन में जाते हैं तो हमारा इंडिया रीजन है। इंडिया में देखो, वेस्ट बंगाल से 22 है, कर्नाटका से 21 है, राजस्थान से 21 है, यूपी से 17 है, महाराष्ट्र से 9 है, ऐसे करके पूरा डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। हम्म। रशिया से भी हम लोग देख सकते हैं, ओरेगन से 5 है, कैलिफोर्निया से 2 है, नॉर्थ कैरोलिना से 1 है, ठीक है। जी। रशिया से भी हमारा, आयरलैंड का डबलिन से 4 था, स्वीडन से 2 था, कनाडा से 1 था, ऐसे करके पूरा डेटा हमारे पास आ गया। अगर हम इसी को ऑल टाइम का डेटा निकालते हैं, ठीक हम्म। है, आपको यहाँ पे पूरा बिहार का दे देगा, ये दे देगा, ये सारा डेटा दे दिया, कनाडा का दे दिया, यहाँ का दे दिया। यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये, हम्म। ठीक है। ये सारा डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा सिटी का दे दिया, आप सिटी तक को टारगेट कर सकते हो, जी। ठीक है। आ गया ना। बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान का भी, बिकॉज हमने हमारे यार पंजाब में चलते हैं तो इधर का दे दिया होगा, ठीक है। ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब फेसबुक यही करेगा, इस सारे डेटा को उठा के अपने ऐड में ऑडियंस क्रिएट कर लेगा, हो गया खत्म। सर पाकिस्तान के लोग कैसे आ गए सर, मतलब उनको मतलब। पंजाब पंजाब में हमारा ऐड रन होता है ना, अच्छा अच्छा। अमृतसर। तो वहां से कुछ है। 30 किलोमीटर का भाई, कितना सिंध कितना ही दूर है, या फिर क्वेटा, ये कराची, अमृतसर के बाद में तो कितना, 30 किलोमीटर का रेंज रेंज रखोगे आप, कराची क्रॉस कर जाओगे, लाहौर क्रॉस कर जाओगे, जी। ठीक है। आपको इतना इतना भी नहीं पता है क्या, अभी फिर से हमको दिखाना पड़ेगा। तो जीके का भी चल रहा है क्लास हम लोगों का फेसबुक के साथ। भाई ऐसे मार्केटर नहीं बनते हैं, आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। सर आपसे सीख रहे हैं सर। हाँ, आपके छत्र छाया में अब हम लोग भी मार्केटर बन जाएंगे। कहाँ गए, ऑडियंस टारगेटिंग करना है ना, कहाँ गया ऑडियंस टारगेटिंग भाई, भूल। हाँ, क्या टारगेट करना है, अमृतसर। देखो, अमृतसर का डेटा हम लोग लिए हैं, हम्म। ये बाय डिफॉल्ट हमको लाहौर तक पहुंचा दिया, जी। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 50 किलोमीटर, हम्म। नरोवाल पॉइंट लाहौर, गुजरानवाला, पठानकोट, मुस्तफाबाद, क्या संगरपुर। फेसबुक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। फेसबुक सर इतना इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, अभी आपको दिखाते हैं। आप इंडिया में बैठ के ऐड चलाओगे, आपको कश्मीर का ये पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे दिखा रहा है। जी। अगर आप वीपीएन का यूज करके इसके लोकेशन को यूके या फिर यूएस में ले जाओ, आपको हम्म। ये यहां तक दिखाई देगा, इंडिया आपको इतना दिखाई देगा, आपको ये इतना दिखाई देगा, मतलब इंडिया आपको इतना ही दिखाई देगा, यहाँ से शुरू होगा नीचे तक, ठीक है। जी। अभी हुआ है ना, जो पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गया, जी। ये, ठीक है। अब ये फेसबुक पिक्सल को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम्म। एड मैनेजर या फिर बिजनेस सूट में जाइए, वहां पे इवेंट मैनेजर पे क्लिक करिए, ठीक है। सेलेक्ट फेसबुक पिक्सल, यहाँ क्रिएट करिए, डेटा सोर्स को चूज करिए, पिक्सल को क्रिएट कीजिए, डेटा सेट को क्रिएट कीजिए, वहां पे आप पिक्सल आएगा, ठीक है।
अपने पिक्सल को नाम दीजिए, वेबसाइट की URL डालिए, हो गया। ठीक है। अब मैनुअल दो तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हम्म, एक तो आप मैनुअल इंस्टॉलेशन कर सकते हो, अपना जो भी आपको कोड आएगा उसको कॉपी करके अपने वेबसाइट के हेडर में पेस्ट कर दीजिए। हम्म, अगर आपका वेबसाइट PHP इन सब से बना है। हम्म, अगर आपका वेबसाइट कोई पार्टनर इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो आप वहां से ट्रैक कर सकते हो। जैसे वो कॉमर्स हो गया, वहां से कार्ट ले सकते हो, पेज इंडेक्सर हो गया, वहां से ये सारी चीजें। ठीक है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिए हुआ है। कल एक लास्ट जो मास्टर क्लास हम लोग लिए थे, जी। उसमें एक उसके बाद एक लेडीज का कल कॉल आया। ठीक है। क्या है सर? एक लेडी का कॉल आया, जी। जो सर आप 500 में इतना ज्यादा कैसे पढ़ा सकते हैं? हम्म, हमको तो आपका वो लग रहा है, इतना कम प्राइस में आप इतना ज्यादा सिखा रहे हैं। हम्म। हम बोले क्या करें, हम लोग अच्छे आदमी नहीं है। मैंने भी तो कॉल किया था सर आपको। आपको। हाँ, इतने कम में इतना कैसे सिखा सकते, सबको यही लग रहा है। कोई बात नहीं है, अगले बार इसको 25,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे। तब तब कोई पैसा ही नहीं देगा, तब कहेगा बहुत ज्यादा है, बहुत कम सिखा। सर आस्ते आस्ते बढ़ाइए सर, बेस्ट होगा। मतलब। मतलब अभी 500 की है ना, हम्म। अब आप 1,000 कर दीजिए, अच्छा। डबल। ठीक। ऐसे करके आराम से सर आप 10,000 तक लेके चले जाएंगे। हम्म। हाँ सर बिल्कुल। पढ़ा तो रहे नहीं है, पैसा कौन देगा? अभी सर बहुत लोग देंगे सर अभी। ठीक है। अब हम लोग फेसबुक पिक्सल में ट्रैक क्या क्या करते हैं, इवेंट नेम, और ये ट्रैक क्या करता है, पेज व्यू। अगर आप इवेंट क्रिएट करते हो तो आपका जब भी कोई पेज विजिट करेगा उसको ट्रैक करेगा। व्यू कंटेंट, कोई प्रोडक्ट पेज पे जाता है उसको व्यू करेगा। ऐड टू कार्ट, ये सारी चीजें आपको, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। PPT आप लोगों को मिले हुए रहते हैं, जी। अगले दिन ही अपलोड हो जाता है, साथ में वीडियो भी। अब तो कोई इशू नहीं है कि ये वीडियो नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है। हम्म। अब टेस्ट, फेसबुक पिक्सल को टेस्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले इस क्रोम एक्सटेंशन को यूज करना है, पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है। हम्म। आप इसको अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। सर आपने फेसबुक पे कैसे उसको इंस्टॉल किया, पिक्सल इंटीग्रेट किया? अरे बताएंगे भाई, तो होने तो। ठीक है। अब वेबसाइट एक्शन को ट्रैक करना है, टू कार्ट, परचेज, लीड विद फेसबुक पिक्सल, ये सारा डेटा आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, व्हाई ट्रैकिंग वेबसाइट एक्शन इज इम्पोर्टेंट। ये शुरू नहीं होगा कि नौटंकी शुरू हो जाएगा। स्टूडेंटे तोरा बुद्धि दे रहलो हन। ठीक है। जी। तो यहाँ से आप लोग ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। अगर आप इवेंट कोड को ट्रैक करना चाहते हो, अगर आपका वेबसाइट मैनुअली क्रिएट है तो आप इस कोड को ले जाके अपने स्क्रिप्ट टैग में इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है। हर ट्रैक कोड आपको मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट पे आप जाके उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये कोड डिफरेंट डिफरेंट होता है हर फेसबुक अकाउंट का, या फिर ये सेम ही कोड रहेगा? कोड सेम रहता है, स्क्रिप्ट अच्छा। होती है बेसिकली, स्क्रिप्ट सेम रहता है, आपको कंटेंट नेम सिर्फ चेंज करना पड़ता है, वैल्यू चेंज करना पड़ता अच्छा।
देखिए जैसे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट चेंज कर मतलब चेक करना है कि AWS पे कितने आए, ठीक है, या फिर मेटा एड्स पे कितने आए, या फाइनेंशियल लिटरेसी पे कितने आए, तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। कंटेंट नेम अंडरस्कोर प्रोडक्ट नेम में AWS रहेगा तो AWS को ट्रैक करेगा, मेटा मार्केट रहेगा तो मेटा मार्केट को ट्रैक करेगा। कंटेंट कैटेगरी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है तो आप यहाँ पे उसको वैल्यू, ये सारी चीजें यहाँ पे रखिए, ठीक है। अब ठीक है। जब एक बार पिक्सल सेटअप हो गया है, तो वो ऑडियंस कैसे क्रिएट करता है, मान के चलिए 100% हमारा ऑडियंस सेट है, ठीक है। हम्म, ये आपको एक पूरा डेटा नहीं है, ये आज मान के चलिए 20% आपका वेबसाइट विजिटेड है, जो वेबसाइट तो विजिट किया लेकिन कन्वर्ट नहीं किया। 20% ऐसे लोग हैं, ये चेंज होता रहता है, कोई 30% होता है कि ये सारा तो 20 20 20 20 होगा नहीं ना, कोई 40 हम्म, होगा, कोई 10 होगा, कोई 50 होगा, कोई 25 होगा, ऐसे, ठीक है। हमारे पास जी, कोई डेटा नहीं था तो हम सबको 20 20 कर दिया, देखने में भी अच्छा लग रहा है, एक हम्म, कलर में, ठीक है। अब 20% ऐसे लोग हैं जो कार्ट तक आए लेकिन हमारे पास खरीदे नहीं, ठीक है। जी, जो हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट लाइक किए, वीडियो व्यू किए, ऐड देखे, लेकिन कनेक्ट नहीं हुए। 20% है जो लीड फॉर्म ओपन किए लेकिन उस फॉर्म को फिल नहीं किए। बीस हम्म, परसेंट ऐसे हैं जो हमारे पास आए और पहले खरीदे हुए हैं, उनको फिर से खरीदवाना है, हम्म, दूसरा कोर्स। हम्म, अभी जैसे ये हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा कोई एडवांस कोर्स आएगा इस पे, तो हम्म, एडवांस कोर्स हम लोग इन्हीं को बेचेंगे ना। जी बिल्कुल। अब रिमार्केटिंग क्या होता है? रिमार्केटिंग होता है जो पास्ट विजिटर है उनको री एंगेज करने का, ठीक है। हमारे अच्छा। पास उनका सारा डेटा है, हम फिर से उनको अपना ऐड दिखाएंगे या उनको हम्म, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप हम्म, मैसेज करें, मेल करें, कॉल करें, कुछ भी करें, वो हम्म, हमारा अपना है। इससे होता है कि कन्वर्जन इंक्रीज हो जाता है, एड स्पेंड कम हो जाता है, ठीक है। और हम्म, आपका जो ब्रांड रिकॉल है वो इंक्रीज हो जाता है, लोग को याद रहता है हाँ ये भी, ये आदमी कुछ है, जिंदा है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई ट्रेवल एजेंसी है, वो रिमार्केटिंग एड पहले तो कन्वर्जन पे चलाया, हम्म, ठीक है, जो आज से 6 महीना पहले उसके पास आए हुए थे, हम्म, उन सबों को टारगेट किया, फिर उन लोगों को ईमेल फॉलो अप भेजा। हम्म, जो फ्लाइट सर्च किए थे लेकिन बुक नहीं किए, उन लोगों को फिर हम्म, से भेजा नया ऑफर के साथ, हम्म, तो वो लोग ज्वाइन कर लिए। हम्म, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन रिटारगेटिंग एंड रिमार्केटिंग। अब पर्पस, रिटारगेटिंग का पर्पस होता है उनको ऐड के थ्रू इंगेज करना। हम्म, इसमें चैनल यूज होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ऐड, मतलब जितने हम्म, भी ऐड वाले होते हैं वो हम लोग, जब भी हम ऐड रन करते हैं तो वो हमारा रिटारगेटिंग होता है, ठीक है। हम्म, ऑडियंस क्या होता है, जो हमारे पास विजिट तो किए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, जी, ठीक है। और बेस्ट होता है एबंडेंट कार्ट यूजर, साइट विजिटर, एंगेजमेंट बेस्ड ऐड, जहां हम लोग ऐड रन करते हैं वीडियो व्यूज के लिए या फिर लाइक्स के लिए, इन सब के लिए जब भी हम करते हैं। तो आपको PPT मिलती है, आप लिख क्यों रहे हो? ये मेरा क्वेश्चन है सर, मैं वो लिख रहा हूँ, आपसे पूछूंगा मैं सर। अच्छा, रिमार्केटिंग, तो रिमार्केटिंग होती है उनको ईमेल, SMS, पुश नोटिफिकेशन, ये सब हम लोग करते हैं, पुश नोटिफिकेशन सर एक एप्लीकेशन में क्वेश्चन है काम सर। आता है। जी बताइए। सर सर मान लीजिए मैं एक पोस्टर एड रन किया, हम्म वहां से वो एड एक बार नहीं, मैंने बार बार रन किया। बार हम्म बार रन करने से उस एड पे 1 लाख लोग, 1 लाख रीच हो गया। हम्म मैं वो 1 लाख लोगों को फिर से रिटारगेट रिटारगेट कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं कर सकते? सेम ऑडियंस पे आप दूसरा ऐड रन कर दो, जो ठीक है। देखिए, जो ब्रॉड ऑडियंस सिलेक्ट किया है मैंने, क्या? ब्रॉड ब्रॉड कोई ऑडियंस नहीं सेट हाँ किया। तो सर जी आपका जो ऐड है, ठीक है, जैसे हम पोस्टर एड। हमको बता रहे, जैसे हमको मान के चलो जो इस इस ऐड में जो ऑडियंस है, ठीक है, हाँ।
तो उन्हीं को हमको टारगेट करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेम ऐड को हम लोग बूस्ट अगेन कर देंगे, हो गया, उन्हीं लोगों तक जाएगा। सर मेरा सवाल अब मैं पूछ रहा हूँ इसी के ऊपर था कि हम्म। एक तो सर आपने बताया कि जो हमारे ऑडियंस के पास जो एड पहले चली थी उस हम्म। पे जाके बूस्ट से हमने फिर उन्हीं को ऐड दिखाया ना रिटारगेटिंग में बूस्ट हम्म। ऑप्शन से। लेकिन क्या मैं उन ऑडियंस का जो जिसने जिसने भी मेरे ऑडियंस ने मतलब जो देखा था क्लिक किया था या फिर पेज हम्म। उनका डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ मैं कौन यूजर्स थे क्या था। वो पिक्सल के थ्रू आप डाउनलोड करते हैं। किसके साथ सर। पिक्सल 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 पे वो सारा डेटा शो होता रहता है। अच्छा वहां से डाउनलोड हो सकता है जो फेसबुक के ऐड मैंने देखे हैं। हम्म। दूसरा लेकिन जैसे वो ऐड ऐड पे इवेंट लिस्ट करना पड़ता है। अच्छा जैसे सर वेबसाइट वाला जैसे वेबसाइट वाला आप लोगों को यहाँ बताया ना, इस इवेंट का ये होता है हम्म पर्पस, हम्म यहाँ यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस इवेंट का ये ट्रैक होता है। जी ठीक है, तो यहाँ लीड वाला अगर हम लोग इवेंट डालते हैं, जब सबमिट करता है, ठीक है, हम्म तो ये लीड को करेगा। जब यहीं पे कुछ और इसका होता है, इवेंट नेम होता है, वो चेंज कर देंगे तो वो सिर्फ जो उस ऐड को क्लिक किया उसको भी ट्रैक करेगा। अच्छा। और सर मान लीजिए कि मान लीजिए 10 मेरे पास पुराने लीड्स हैं ठीक है। हाँ। 10 मेरे पास किसी ने लीड फॉर्म भरा हुआ है 10 यूजर्स मेरे पास हैं। तो हाँ। मैं चाह रहा हूँ उन यूजर्स के बिहाफ पे मैं ऐड चलाना मतलब यही यूजर्स हैं उनको मेरा ऐड दिखाए वो भी हो जाएगा। हाँ, तो उनको ऐड क्यों दिखाना है उनको आप, इतना पैसा, बहुत ज्यादा पैसा है क्या? हाँ ये बात सही कह रहे हैं उनको ऐड क्यों दिखाना है। जब तुम्हारे पास लीड है फिर उनको ऐड क्यों दिखाना है? कॉल करो ना, फ्री में काम होगा। हम्म मैसेज करो, 75 पैसा लगेगा। हम्म। व्हाट्सएप करोगे 60 पैसा 70 पैसा के आसपास में लगेगा, ये कर। मैसेज भी करोगे पर्सनल नंबर से, फ्री होगा। व्हाट्सअप करेंगे सर तो ग्रुप व्हाट्सएप में। करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे पैसा लगेगा, अगर मार्केटिंग व्हाट्सएप करते हो तो। सर सीआरएम व्हाट्सएप ये से तो पैसा फ्री पे लगता हो है। जाएगा सर। मार्केटिंग व्हाट्सएप पे पैसा लगता है भाई। ये क्या है सर ये तो नहीं पता है मार्केटिंग व्हाट्सएप भी है क्या। ये है जी। समझे? इसका पैसा लगता है। ये क्या खोले सर बैड नोटिफायर। सर ये ये आप व्हाट्स लोगों का है क्या? ये व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए यूज होता है, जब भी किसी को हम इस तरह का ऐड दिखाते हैं। सर ये आप लोगों का है क्या? हाँ, जब भी हम बटन वाला ऐड दिखाते हैं, ज्वाइन नाउ का, ये ऐसा करके जो ऐड दिखाते हैं जिसमें बटन करता है, यहाँ पे क्लिक करेगा डायरेक्ट मास्टर क्लास में आ जाएगा। इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज के लिए पैसा लगता है। कितना लगता है सर 70 पैसा। एक मैसेज का। हम्म। अगर मान लीजिए खुद के व्हाट्सएप से मैं ग्रुप बना के यूजर को ऐड करने कोई व्हाट्सएप को दिक्कत हो जाएगी उससे। अगर एक बार में 25 से ज्यादा लोगों को ऐड करोगे 3 दिन में, तो तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाएगा। अच्छा तब इसका सोल्यूशन क्या है सर बचने का। सॉल्यूशन क्या है? 3 दिन के बाद ऐड करो, कम कम लोगों को ऐड करो, हर 2 घंटे में ऐड करो, ऐसे करके करो। एक मतलब एक आगे एक ऐड कर लो फिर कुछ सर सीआरएम से तो फ्री पे हो जाता है, फ्री में हो जाता है। सीआरएम से सर जी फ्री में नहीं होता है, सीआरएम वाला भी पैसा लेता है। हाँ सीआरएम वाला तो वन टाइम लेता है ना। वन टाइम नहीं लेता है। मैंने यूज कर रहा हूँ सर। सर आप यूज कर रहे हैं, हम यूज किए हुए हैं, वो वन टाइम पैसा आपको लेता उस समय पे है जब आप उसका एक चैनल यूज करते हो। ठीक नहीं है, एपीआई वाला नहीं सर, एपीआई वाला नहीं, वो एक फ्री वाला। चैनल बोल रहे हैं सर, चैनल बोल रहे हैं। ठीक है, हम चाहे तो हम यहाँ से इसका सीआरएम भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना, इसका भी तो सीआरएम है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस है, हाइड लेवल्स एक्टिविटी फॉर्मेबल, यहाँ से हम लोग यहाँ से भी तो चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, असाइन टू किसको असाइन किया है, ये सारी चीजें, लेबल है, यहाँ से आप और सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, टेबल सर व्यू में जाइए, आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा।
सर थोड़ा सा सीआरएम के ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे, क्या है मुझे समझ में नहीं आया ये व्हाट्सएप सीआरएम, मतलब व्हाट्सएप आउट ऑफ स्कोप है मेरे लिए, समझ में नहीं आया मुझे। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। ठीक है। जी। जिसमें जैसे आप देखते होंगे आपको टेली मार्केटिंग कॉल्स आते हैं। हम्म। हाँ, ठीक है। तो ये हम्म। सारा चीज आप वहां से, वो उसी से कॉल आता है। जैसे कोई सिंच यूज करता है, कोई आपको यू डब्ल्यू ए नोटिफायर यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है। तो वो आपको व्हाट्सएप, जैसे मिंत्रा उंत्रा का आपको व्हाट्सएप मैसेज आता होगा तो वहां पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन डायरेक्ट एक बटन बना होता है। अब जी। तो व्हाट्सएप से भी आप फोन से भी ऐड रन कर सकते हो ना। व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपके पास है, दिखाना चाहिए। हाँ सर। हम ये कैसे दिखाएं भाई, ऐसे करके थोड़ी ना दिखाएंगे। ये कितनी रहने। देखा, किसी का व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है? हाँ सर, मेरा सब पास है। हाँ, सब अपना अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट खोलिए। खोला मैंने सर। हाँ, वहां पे टूल्स होगा ना अपडेट्स के बगल में। टूल्स। टूल्स टूल्स, ये लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में टूल्स है ना। एक सेकंड सर, फिर से देखिए सर। रुको ट्राई करते हैं दिखाने का, अगर इस पे खुल गया तो। नहीं, इस पे नहीं। आप सब अपना अपना व्हाट्सएप बिजनेस हाँ सर, अकाउंट, टूल्स। टूल्स मिला सर। टूल्स मिला। टूल्स में आप हाँ। देखिए वहां पे आपको पहले मेटा वेरीफाई होगा, फिर कैटलॉग होगा, फिर एडवर्टाइज का ऑप्शन होगा, हाँ सर। है ना। उस पर क्लिक करिए। हाँ। आप यहीं से व्हाट्सएप से ही डायरेक्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं। हाँ सर, ये तो मालूम है मेरे को। ठीक है। आप मार्केटिंग मैसेजेस भी यहाँ से ट्राई कर सकते हो। मार्केटिंग मैसेज पे क्लिक करिए। मार्केटिंग मैसेज। वहां पे तो प्लस का साइन मार्केटिंग आएगा। मैसेज, मार्केटिंग मैसेज बोल के यहाँ तो कुछ नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है, व्हाट्सएप अपडेटेड है। हाँ। तो मेरे में कैसे आ रहा है और आप में क्यों नहीं आ रहा है, दिख रहा है? गेटिंग मैसेज, गेटिंग मैसेज, ऑलवे मैसेज, क्विक अरे रिप्लाई। अरे सर जी, वो सब नहीं, उसके पहले है जहां आप ग्रो योर बिजनेस का ऑप्शन होगा ना। हाँ, वो वहाँ तो कैटलॉग, हाँ एडवर्टाइज, हाँ मैनेज एड, ये तीन वाला हाँ। है। अच्छा, तो आपका व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आपका जो पेज है उस पे एक्टिवेट नहीं है, इस वजह से हो सकता है। अच्छा, वो फेसबुक पेज एक्टिवेट नहीं है पेज से। हाँ, पेज से वो लिंक करना पड़ता है व्हाट्सएप को। हाँ, वो तो लिंक है सर, यहाँ पे तो तो आप में पेज दिखा रहा है सर। पेज में मैंने व्हाट्सएप लिंक नहीं, किया। पेज में व्हाट्सएप नंबर नहीं शो हो रहा होगा ना। पेज में तो व्हाट्सएप नंबर मेरा एक्टिव है। तो फिर आप में व्हाट्सएप अपडेट नहीं होगा। हो सकता है। हम्म। या कभी गेट मैसेज वाला ऐड रन करके देखिएगा वहां पे कौन सा नंबर आता है। ठीक है। ठीक है सर। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। पक्का? जी सर। ठीक है। आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। मार्केटिंग कैंपेन। अब रीमार्केटिंग पर्पस होता है री एंगेज। ईमेल, व्हाट्सएप, गूगल, मेटा एड्स, ये सारी चीजें आपको रीमार्केटिंग का ऑप्शन होता है। पास्ट कस्टमर को, ईमेल लिस्ट, सब्सक्राइबर को, हाई इंटेंट, मतलब जितने भी वार्म लीड होते हैं उनको अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से रीमार्केटिंग करते हैं। अगर कोल्ड लीड को ट्रैक करना है तो फिर हम लोग वहाँ पे रिटारगेटिंग करते हैं। ओके। जी। अब रिमार्केटिंग कैंपेन कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले ट्रैकिंग टूल्स लाएंगे, पिक्सल, फेसबुक पिक्सल लाएंगे, टैग मैनेजर रखेंगे, ईमेल ऑटोमेशन रखेंगे। ठीक है। एक्टिव कैंपेन या फिर व्हाट्सएप
बिजनेस एपीआई, ये सारी चीजें हैं। ऑडियंस को सेगमेंट करना पड़ेगा, वेबसाइट यूजर पे, अबेंडन कार्ट यूजर पे, इंगेज्ड यूजर पे या फास्ट कस्टमर पे, इन सब पे चार कैटेगरी में सारे ऑडियंस को बांट लीजिए। उसके बाद ऑटोमेशन सीक्वेंसेस लाइए, डायनामिक टारगेटिंग ऐड लगाइए, या फिर पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजिए, या व्हाट्सएप एसएमएस रिमाइंडर भेजिए। ये तीनों आप पे डिपेंड करता है कैसे आप उसको करना चाहते जी सर। हैं। ठीक है। अब डिफिनेशन इसका क्या है? तो रिमार्केटिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? रिमार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजी टू यूज टू री एंगेज पास्ट विजिटर और कस्टमर बाय शोइंग देम टारगेटेड एड्स। मान के चलिए आप हमारे पास आए, हम इसी का एडवांस कोर्स बेचना चाहते हैं, तो हमको डायरेक्ट ऐड दिखाएंगे ना, जो इसी का नया कोर्स आ रहा है। इससे आपकी जी कन्वर्जन बढ़ जाएगी, एड स्पेंड कम हो जाएगा। ठीक है। जी बिल्ड ब्रांड, ब्रांड रिकॉल बना रहेगा, ये सारी चीजें हैं। अब ट्रैवल एजेंसी मार्केटिंग ऐड रन किया और ईमेल फॉलोअप्स दिया, तो जो जितने लोग ईमेल खोले वो एक बार जाके वहां पे देखेंगे, जो 30% वहां पे वहां से जाके ले लेंगे। ठीक है। प्रो टिप, सबसे बेस्ट रिमार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, जो कार्ट जो छोड़ के गए हैं उनको लिमिटेड टाइम ऑफर दीजिए, ईमेल और व्हाट्सएप रिमार्केटिंग करिए, उनको पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भेजिए, क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग। जैसे हम इसी कोर्स में आपको हम अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भेजेंगे, तो वो हो गया आपका रीसेलिंग या क्रॉस सेलिंग। अगर हम अपसेलिंग होता है इसी कोर्स का हम एडवांस वर्जन बेचेंगे, तो वो हो गया आपका अपसेलिंग। अगर कोई दूसरा कोर्स बेचेंगे तो वो हो गया आपका क्रॉस सेलिंग। ठीक है। लगातार 3-4 सीक्वेंस में ऐड डालेंगे उनको, अवेयरनेस का, कंसिडरेशन का, परचेज का। ठीक है। ये सर, ऐसे एक बार करके क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग दोबारा बता दीजिए। क्रॉस क्रॉस सेलिंग होती है, जैसे मान के चलिए हमारा ये कोर्स है मेटा जी। एड्स का, इसको पाइथन से कुछ नहीं लेना है। हम्म अगर हम इस कोर्स में पाइथन का कोर्स बेचते हैं, ठीक है, या हम्म फिर अपना डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा कोर्स बेचते हैं एडवांस लर्निंग के लिए, तो वो हो गया आपका क्रॉस सेलिंग। अगर हम इसी कोर्स का नया वर्जन लाके आपको दे रहे हैं, हम्म ठीक है, जिसमें हम आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग भी सिखाएं, मैसेजेस टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सिखाएं, मैनेजर को स्ट्रांगली कैसे एफिशिएंटली यूज करते हैं ये सिखाएं, तो ये हो गया अपसेलिंग। ठीक है। जी, समझ गया। कस्टम ऑडियंस फॉर रिटारगेटिंग आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले कस्टम ऑडियंस क्या होता है ये पता है सबको? आ, हाँ हाँ सर, सर। मतलब कस्टमर ऑडियंस मतलब जो हमारे जो हमने बनाया हुआ है पर्सोना के बिहाफ पे एक अपना, दैट इज कस्टम। ठीक है। और वो कस्टम ऑडियंस जो होते हैं वो आपके वार्म लीड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आपका एड कॉस्ट कम हो जाता है, कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाएगा। कॉम्बिनेशन करना चाहिए डिफरेंट कस्टम ऑडियंसेस का, रीच इंक्रीज करने के लिए। सबसे सही। पहले आप वेबसाइट यूजर का कस्टमर, अब इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? कुछ हम उसमें ऑडियंस लेंगे जो वेबसाइट पे आए थे, कुछ लेंगे, ज्यादा लेंगे जो कार्ट छोड़ के गए थे, उसके बाद कुछ लेंगे जो फॉर्म ओपन किए और सबमिट किए, ठीक है, लेकिन कोर्स नहीं लिए, कुछ ऐसे लोग जो लाइक किए, वीडियो देखे, उन सबको। ठीक है। ऐसे करके हम लोग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। अबंडेंट कार्ट और वेबसाइट विजिटर और लीड नर्चरिंग क्या होती है? लीड नर्चरिंग होती है जैसे आप आए, आपको हम 4 बार मैसेज किए 4 दिन में, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज आज का क्लास ये है, आज के क्लास में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। अब रिटारगेटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है? अबंडेंट कार्ट रिटारगेटिंग, पर्सनलाइज ऐड दिखाएंगे, जैसे आप हमारे पास आए लेकिन हमारा कोर्स नहीं लिए, तब आपको हम धर्मवीर जी के नाम से स्पेशल मैसेज जाएगा, हे धर्मवीर, आपने जो कोर्स लिया था उसमें 3 सीट बाकी हैं या 2 सीट बाकी हैं। ठीक है। आपको मेल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, ये अच्छा, आपका। मतलब नाम से मैसेज आएगा स्पेसिफिक हाँ पर्सन के नेम से। हाँ हाँ, पर्सनलाइज मैसेज होगा, आप इस अच्छा, कोर्स के लिए ज्वाइन किए थे, आप नहीं कर पाए, अभी इसमें इतना चीज बाकी है, ये ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। समझ। वेबसाइट विजिटर रिटारगेटिंग कैसे होती है? सेगमेंट, जो जिस पेज पे वो गए हैं उस पेज के हिसाब से उसको सेगमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। मेटा एड्स के लिए अलग होगा, पाइथन के लिए अलग होगा, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलग होगा, ऐसे करके सबको सेगमेंट वाइज कर लीजिए, और उन 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 ऑडियंस को डायनेमिक ऐड दिखाइए। ठीक है। ठीक है।
लीड नर्चरिंग होती है जो आपको एजुकेशनल कंटेंट और टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे, जैसे लैंडिंग पेज वाला जो एड रन होता है, ठीक है, उसमें टेस्टिमोनियल्स होते हैं। फिर आपका जो, जैसे हम कोर्स का वीडियो ही डाल दिए, मास्टर क्लास का वीडियो ही एड में डाल दिए, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई हम लोग कराते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफर देंगे, फ्री ट्रायल्स देंगे, जैसे हम लोग मेटावर्स मास्टर क्लास देते हैं, वो फ्री ट्रायल होता है, ठीक है, जी तो ये सारा लीड नर्चरिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब डायनेमिक ऐड कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले मेटा पिक्सल पे इनेबल इवेंट ट्रैकिंग को यूज करेंगे, प्रोडक्ट व्यूज को ट्रैक करेंगे, और ऐड टू कार्ट और परचेज, इन तीनों को हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है। जी सेटअप को वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट कैटलॉग को अपलोड करेंगे उस फीड में, मेटा कॉमर्स मैनेजर में, ठीक है। डायनामिक प्रोडक्ट नेम सबका अलग अलग फोटो रहेगा, इमेज रहेगा। जैसे हमको मान के चलिए किसी को झाड़ू बेचना है, एक ऑडियंस को झाड़ू बेचना है, एक ऑडियंस को हमको सोना का चप्पल बेचना है, ठीक है। जिसको झाड़ू दिखाना है उसको अलग ऐड दिखेगा, जिसको सोना का चप्पल दिखाना है उसको अलग ऐड दिखेगा, जिसको कुछ दिखाना है उसको अलग ऐड दिखेगा, ठीक है। लेकिन जी वो प्रोडक्ट कैटलॉग वही रहेगा। अब डायनामिक ऐड के लिए आपको कॉर्जल ऐड पे जाना है, कॉर्जल ऐड क्रिएट करना है, वहां पे प्रोडक्ट में वो सारा चीज रहेगा। जैसे या तो आप व्हाट्सएप का कैटलॉग को डायरेक्ट वहां पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ई कॉमर्स ब्रांड बूस्टिंग सेल्स, कुछ केस स्टडी है। रीमार्केटिंग कैंपेन, कोई फैशन ब्रांड है जिसके, जैसे मिंत्रा पे 70% लोग जाते थे और खरीदते नहीं थे, तब वो क्या किया, रीमार्केटिंग एड रन किया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, 10% डिस्काउंट के साथ व्हाट्सएप रिमाइंडर भेजा। जैसे आप लोगों को भी आता होगा, या फ्लिपकार्ट की तरफ से आता होगा, अमेजोन की तरफ से, कभी कभी अगर रेगुलर कस्टमर होंगे तो, ठीक है। तो इससे होता है जी जो कार्ट रिकवरी रेट 35% बढ़ गया, मतलब 35% ज्यादा लोग वहां पे खरीदने लगे, ठीक है। हम्म रिपीट कस्टमर सेल्स 50% बढ़ गया, ओवरऑल रेवेन्यू 28% इंक्रीज हो गया। पर्सनलाइज्ड फॉलोअप के साथ में ऐड हम लोगों को रन करना होता है इसके लिए, ठीक है। जी अब कोई कपड़ा का ब्रांड है, ठीक है, हम्म उसका वेबसाइट ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा था लेकिन सेल्स बहुत कम था, मतलब 2-2 4-4 हजार लोग डेली उस पे आते थे लेकिन सेल होता नहीं था, हम्म ठीक है। तो अब उस पे क्या किया, पास्ट विजिटर पे वो ट्रैक करना उसको शुरू किया, ठीक है, जी जो आए लेकिन खरीदे क्यों नहीं। हम्म डायनेमिक प्रोडक्ट ऐड किया, व्हाट्सएप ईमेल किया, ये सारी चीजें उनको फिर से भेजा, जो अब आइए यही कपड़ा सस्ता हो गया है, हम्म ठीक है। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, कार्ट रिकवरी रेट इनका 40% बढ़ गया, कन्वर्जन 50% से बढ़ गया वेबसाइट पे आके, रेवेन्यू 35% बढ़ गया, ठीक है, बिकॉज कुछ परसेंट तो वो ऑफर में भी दिए ना। जी एड क्रिएटिव कैसा होना चाहिए, जो आप डीपीए का एड रन करते हो, डायनेमिक प्रोडक्ट एड, वो कॉर्जल एड होता है, ठीक है। हाई जी क्वालिटी का इमेज उसमें होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके जी लिए अलग ऐड है, लेडीज के लिए अलग ऐड है, जेंट्स के लिए अलग ऐड है, खाने वाले के लिए अलग ऐड है, हम्म ठीक है। अब सीटीए बटन टेक्स्ट इस तरह का होगा, जैसे फॉरगॉट समथिंग, आपका ये वेट कर रहा है, 10% ऑफ है, जैसे आपको जोमेटो, सॉरी हाँ जोमेटो, जोमेटो भेजता है, जी ठीक है, इस तरह से। अब रेडी टू, कुछ आपको एड स्क्रिप्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अगर एवेंडेंट कार्ड को रिटारगेट कर रहे हैं तो आपका गोल ये है, एड कॉपी आप इस तरह से बना सकते हो व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। अगर लीड नर्चरिंग ऐड है तो आप इस तरह से कर सकते हो, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम, ये आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहां से ट्राई कर सकते हो। सर ये एड स्क्रिप्ट मतलब क्या है? ये एड स्क्रिप्ट मतलब ये तो एड सेट है, समझ- आप इस तरह का एड वहां पे चला सकते हो, अच्छा मतलब एड ये कॉपी क्रिएट, पेस्ट करके है। हाँ कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। एड एड में ये एड कॉपी चलेगा, एड क्रिएटिव आपका कैसा होगा ये यहाँ पे रहेगा, टारगेट ऑडियंस किसको करना है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम्म यहाँ भी आपको सेम चीज दिया हुआ है,
फिर क्रॉस सेल और अपसेल के लिए आपको यहाँ पे है ना, जैसे पता है ना, लव योर हम्म, परचेज यू विल लव दिस टू। आपने इसको खरीदा है, आप इसको भी खरीदिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, हम्म, ऐसा करके। अब री एंगेजमेंट एट डोरमेंट यूजर, जो कभी मतलब 6-7 साल पहले या 5-6 साल पहले हमसे खरीदे होंगे, हम्म, ठीक है, उनसे उनके लिए हम लोग इस तरह का मैसेज देंगे। जैसे आपको जैसे आप 10 दिन तक जोमेटो एप्लीकेशन नहीं खोलिए, वो आपको इसी तरह का मैसेज करेगा, आई एम मिसिंग यू, आपके लिए खाना है, खाना आपका वेट कर रहा है। ठीक है। अब सीपीसी, सीटीआर और रॉस एक्सेट्रा, ये क्या क्या होता है, कुछ मैट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। सीटीआर क्या होता है? सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, जितने लोग आपके ऐड पे क्लिक करके जाते हैं। ठीक है। सीटीआर हम्म। होता है टोटल क्लिक्स बाय टोटल इम्प्रेशन। ठीक है। अब सीटीआर आपको कहाँ से हम दिखाएं, यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सीटीआर है टोटल क्लिक्स बाय टोटल इम्प्रेशन इंटू 100। ठीक है। ये परसेंटेज में आता है। टोटल क्लिक्स हमारे कितने हैं? 577। एंगेजमेंट हमारा है, सॉरी, टोटल क्लिक्स बाय टोटल इम्प्रेशन, टोटल क्लिक्स बाय टोटल इम्प्रेशन। ठीक है। हम्म, 55,000 इम्प्रेशन है, लेकिन हमारा क्लिक्स 577 ही है, 10% के आसपास में, 0.01% के आसपास में आएगा हमारा सीटीआर। ठीक है। हम्म, लिंक क्लिक्स आएगा, पोस्ट एंगेजमेंट आएगा, पोस्ट शेयर आएगा, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। ठीक है। ठीक। सीटीआर के लिए, बिकॉज उन्होंने लिंक क्लिक करा होगा, शेयर करा होगा, पोस्ट इंगेज करा होगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से, ये सबको जोड़ के इससे डिवाइड कर दीजिए, और इतना 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। ई कॉमर्स के लिए आपका 1.5% के आसपास में सीटीआर होना चाहिए। लीड जनरेशन के लिए 2 से 5%, ब्रांड अवेयरनेस के लिए 0.5 to 1.5%। सीटीआर को कैसे इंप्रूव करना है? स्ट्रांग हुक्स क्रिएट करने चाहिए, सीटीआर आपका क्लियर होना चाहिए, विजुअल्स अच्छे अच्छे होने चाहिए, एकदम आई कैचिंग, क्यूट क्यूट सा। अब हो गया सीपीसी। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक, टोटल एड स्पेंड बाय टोटल क्लिक। ठीक है। तो जितना हम पैसा खर्चा किए हैं, और जितना हमारा इंप्रेशन या शेयर्स आए हैं, पोस्ट शेयर आए, एंगेजमेंट आए, क्लिक्स आए, ये सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा सीटीआर में। ठीक है। रोआस कितना होना चाहिए? रोआस होता है जितना हम पैसा लगाए हैं एड में, हम्म, और उससे हमको कितना पैसा आया है। जैसे हम 10,000 लगाए और हमको 500 रुपया आया। ठीक है। हम्म, या 10,000 लगाए, हमको 40,000 आया, तो 4 गुना आ गया हमारे पास। हम्म, ठीक है। तो ये सर के, ये आपका रोआस होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है। जी। अब होता है अंडरस्टैंडिंग कैंपेन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ये आपका कन्वर्जन रेट, सीवीआर होता है, टोटल कन्वर्जन बाय टोटल क्लिक्स इनटू 100। टोटल कन्वर्जन कितना हुआ, टोटल क्लिक्स कितना आया, मतलब यहाँ पे आपको देखिए, सब 982 व्यू है, 8 लीड है, तो आपका सीवीआर कितना आएगा? इतना भाई, इतना। ठीक है। इंटू 100। इंक्रीज रोआस कैसे इंक्रीज करते हैं, ये सारी चीजें, सीवीआर कैसे इंक्रीज करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से। एड फ्रीक्वेंसी होता है एड रिपीटिशन। ठीक है। एड रिपीटिशन, टोटल इम्प्रेशंस बाय टोटल रीच, इतना डिवाइडेड बाय इतना, इतना बाय इतना, 2.5 के आसपास में, 1.5 के आसपास में आना चाहिए, 1.5। ठीक है। एवरेज जो होता है वो आपका 1.5 to 2 के बीच में होना चाहिए। अगर 3-4 से ज्यादा है तो फिर वो आपका अच्छा नहीं है, वो एड फैटिक का कारण बनता है। मतलब लगातार लोगों के पास जा रहा है, जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, लोग बोर हो जाते हैं। मतलब सर तीन कॉस्ट से पर, चार बार ही होना चाहिए, मतलब ऐड हाँ, रिपीटिशन, मतलब 3 से 4 बार से नहीं दिखाना, मतलब एक दिन का कि एक पूरे, मतलब कब तक 3 से 4 बार कैसे काउंट किया हमने? पर ऐड का वो, मतलब एक ऐड मान लीजिए हमने कोर्स का चलाया, ठीक है, वो हाँ, एक दिन में 3 से 4 बार है कि मतलब पूरा एक महीने में 3 से 4 बार है, कैसे मतलब एक वो? एक एड साइकिल का,
मतलब एक जितने दिन एक एड साइकिल, मतलब एड साइकिल मतलब एक आपका एड जितना दिन चला है उसमें एक यूजर के पास 3 बार से ज्यादा 4 बार से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये हम डिफाइन करते हैं जब ऐड बनाएंगे उसमें? हाँ करते हैं, एड मैनेजर में आपको ऑप्शन देता है। अच्छा, ठीक। अगर ऑटोमेटिक ऐड रहता है तो फिर उसमें तो वो 1.5-2 के आसपास में ही घूमता रहता है। ठीक। ठीक है, CLV होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, एवरेज परचेज वैल्यू इंटू परचेज फ्रीक्वेंसी इंटू लाइफ स्पान। CLV होता है मतलब हायर CLV जितना कस्टमर, जैसे आप हमारे साथ ये भी कोर्स खरीदे, फिर वो नेक्स्ट कोर्स भी खरीदे, नेक्स्ट नेक्स्ट कोर्स भी खरीदे, फिर उसके आगे का भी कोर्स 4-5 बार हमारा कोर्स खरीद लिए। ठीक है, हम्म। एवरेज परचेज वैल्यू 3,000 का है। फ्रीक्वेंसी 4 बार आपने हमारे पास करता, 6 महीने के रेंज में करता, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना हायर आपका CLV रहता है उतना अच्छा आपका बिजनेस माना जाएगा। हम्म। ठीक है, जी। अब की CTR एंड CPC आप एंगेजमेंट और इफिशियंसी के लिए आपको देखना है। ROAS और शो प्रॉफिटेबिलिटी और कन्वर्जन सक्सेस आप देखने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड CPA में एड फैटिग को आप कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कस्टमर गेन के लिए आप CLV ट्रैक करते हैं। ठीक है, हम्म। डैशबोर्ड आपको दिया हुआ है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इम्प्रेशंस, टोटल टाइम्स योर एड वर्जन, ये आप कितना बार भी दिखा सकते हो, उसका कोई बेंचमार्क नहीं है। क्लिक्स का भी कोई बेंचमार्क नहीं है। CTR का बेंचमार्क है 1.5 से 5% के रेंज में CTR होना चाहिए। CPC भी आपका इसी रेंज में घूमना चाहिए। कन्वर्जन का भी कोई वो नहीं है, जितना लीड आया उतना सेल आया। ठीक है, CVR आपको 2 से 10% के बीच में होना चाहिए। CPR आपका $5 से $50 में होना चाहिए। ये मतलब बड़े ई कॉमर्स वाले के लिए। ठीक है, हम्म। फ्रीक्वेंसी आपकी बिलो 3.5 होनी चाहिए, 3 से बेटर नहीं। CLV आपका जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। इस तरह से आप अपना डेटा ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मेटा ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट आपका क्या क्या है। सबसे पहले मेटा एड ऑप्टिमाइज आप कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले इश्यू को हम लोगों को चेक करना है। हम्म। CTR हमारा कितना है, लो तो नहीं है, ऑडियंस कहीं बहुत कम तो नहीं है, लैंडिंग पेज का फ्रीक्वेंसी तो अच्छा नहीं है, खराब है, ये सारी चीजें हम लोग को चेक करना है। सबसे पहले इशू देखेंगे, फिर एड क्रिएटिव में अगर इशू है तो एड क्रिएटिव चेक करेंगे, चेंज करेंगे, मैट्रिक्स जी। चेंज करेंगे, चेक करेंगे लो CTR है, CPC ज्यादा है, कन्वर्जन रेट कम है, CPA बहुत ज्यादा है, ROAS कम है। ठीक है, हम्म। ये सारी चीजें देखेंगे। बजट को चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, लैंडिंग पेज बेटर करेंगे और A/B टेस्ट करेंगे। ये 5 चीज आपको करना होगा अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है। ये आज का क्लास अभी तक का ये सारा कवर। कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आए। नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं है। ओके, तो इवेंट मेटा वो कैसे करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जी। यहाँ पे जाइए, इवेंट मैनेजर आएगा, बेसिकली वो यहाँ पे होता है। ठीक है, हम्म। इवेंट मैनेजर पे क्लिक करिए, आपको इस तरह का डेटा दिखेगा। डेटा को कनेक्ट कीजिए, वेब में जाइए। ठीक है, जी। कोई नया डेटा सेट बनाइए, जैसे मान के चलिए, ठीक है, हम्म। क्रिएट न्यू डेटा सेट हम लोग करेंगे। जैसे ठीक है, जी। इसको क्रिएट करेंगे। ये हमसे पूछेगा आप वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अरे भाई बहुत टाइम ले रहे हो, जियो में फिर कुछ हुआ है क्या? आप लोग का नेट सही चल रहा है ना? हाँ सर, हम आ लोग गया। सोच। ठीक है, आप API गेटवे के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक हम्म। है, 1 घंटा का टाइम लगता है।
ठीक है। किसी भी वेबसाइट के साथ ये काम कर जाएगा, अगर आपका अपना बनाया हुआ है या ये सारी चीजें हैं। ये फ्री ट्रायल वर्जन फ्री होता है, मल्टीपल डेटा सेट को देता है। आप पार्टनर इंटीग्रेशन करना चाहते हो, ठीक है। पार्टनर इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो आपका जैसे वू कॉमर्स है या कोई भी चीज है, विक्स है, फिर आपका कैनवा है, फिर पेपल है, स्ट्राइप है, इन सब के थ्रू आप वहां से कर सकते हो। मैनुअली सेट करेंगे, मैनुअली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। आपको मेटा पिक्सल ओनली, और हमको सिर्फ कन्वर्जन एपीआई भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये हमको चाहिए। इसको क्लिक करेंगे, या तो यहाँ से आप कोड को कॉपी कर लीजिए, अपने साइट के हेडर में जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ठीक है। जी। साइट के हेडर मतलब साइट का हेडर या जितने पेजेस रहेंगे सबके हेडर में जाएगा ये? वेबसाइट का हेडर सर। सर वेबसाइट मतलब वेबसाइट मेन पेज मतलब जो हो गया मेन पेज हाँ, होगा जो उसके हेडर में जाएगा। मेन पेज के हेडर पे, जी। ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक कोड होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आईडी है ना, कहाँ पे सर? ये यहाँ पे, कर्सर नहीं दिख रहा है सर आपका, कहाँ गया? हेलो। जी हेलो। ये क्या हो गया? अच्छा, ये क्या हो गया? ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ जी पे जी जी। ये आपकी आईडी होती है, ये आईडी आपको कॉपी करना होगा। ये आईडी कहाँ से मिला सर आपको? ये आईडी आपको बताया तो, जो कोड अभी अभी हमने कॉपी करा था। हाँ हाँ। यहाँ से हमने कोड कॉपी करा था ना, हाँ हाँ ये कोड कॉपी कर लिया हमने। इसी कोड में वो आईडी होती है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग को ऑफ करना है, ऑन कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको वहां से दिख जाएगा। ठीक है, क्या क्या वो मैच करेगा। हम्म। इवेंट कोड आपको, आपका अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में बना हुआ है, ठीक है, जी। तो आपको ये ऐसे करना है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखेगा, अभी यहाँ पे प्लगइन में जाइए, ठीक है। हम्म मेटा एपीआई कन्वर्ट करना है, ईएमआई स्कोर करना है, ठीक है। हम्म। एक प्लगइन आती है, पिक्सल योर साइट, ठीक है। अच्छा। पिक्सल योर साइट प्लगइन को आप यहाँ पे सर्च कीजिए, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करिएगा, पिक्सल योर साइट पे जाइएगा। यहाँ है, यहाँ के डैशबोर्ड में जाइए, तो पूरा का पूरा डेटा दे देगा। कन्वर्जन एपीआई कैसे क्या करना है नहीं करना है। पिक्सल को यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करिए, कन्वर्जन एपीआई एडवांस मैचिंग इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे मेटा पिक्सल आईडी जो हमने अभी कॉपी करा था, हम्म। वो जो पूरा हेडर के लिए हमने कॉपी किया था पूरा यहाँ पेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, ये सिर्फ आईडी, यहाँ पे ये आईडी है ना, अच्छा 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 अच्छा। नंबर होगा यहाँ पे। अच्छा इसका मतलब सर कि वो हेडर के लिए जब हम डालेंगे तो पूरा कोड डालेंगे तब पूरा बाकी तब पूरा स्क्रिप्ट वाला कोड डालना पड़ेगा, ठीक हेडर है। के लिए, बाकी ये हाँ डालना हुआ तो मतलब ये प्लगइन के थ्रू करेंगे तो ये इतना डालेंगे? हाँ, ठीक है। जी। इसके बाद दिख तो रहा है ना, ठीक है। लास्ट में जाके आप लोग सेव कर दीजिएगा।
वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ से कुछ भी टैग कर सकते हो, एनालिसिस पे भी जा सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स है, वेरीफाई और डोमेन मेटा टैग, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये सारा डेटा आप यहाँ से, अगर वू कॉमर्स है आपके पास तो वू कॉमर्स पे भी जा सकते हो। यहाँ से आप इवेंट भी क्रिएट कर सकते हो। जी। ठीक है। इवेंट में आपको इंपोर्ट इवेंट, एक्सपोर्ट इवेंट, प्रो फीचर है, पैसा वाला भी है, जीटीएम टैग है, यहाँ पे गूगल टैग सेटिंग है, मेटा सेटिंग है, आप सब चीज यहाँ से चेंज कर सकते हो। जी। ठीक है। बस इतना ही था, पिक्सल कैसे सेट करना है ये भी आपको पता चल गया। स्नेहाशीष जी पहले दिन ही हमसे यही पूछे थे, सर पिक्सल कैसे सेट करना है। हम अपने टीचर से पूछे थे, उनको पैसा मांग लिया। आज सन्यासी सर बहुत खुश होंगे, इनको आ गया। दादा बुझेगा जरूर नहीं। सर, जरूर जरूर। मैं तो खुश हूँ। ठीक है। तो आज का तो ये क्लास शायद यहीं तक है। चेक करना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन बाकी आंसर नेक्स्ट सेशन। क्लास कब होगा सर? नेक्स्ट क्लास कल होगा। डेट तो कल वही होगा। रहेगा ना, एक क्लास कल वाला नहीं हुआ था। ठीक। सर ये आ, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या, आउट ऑफ कोर्स? पूछिए। सर डोमेन होस्टिंग खरीदना है मेरे को, हाँ, कहाँ से अच्छा या कम दाम में मिलेगा? तो जी दाम तो सेम ही रहेगा। वो होस्टिंगर से खरीद लीजिए, गोडैडी से खरीद लीजिए, कहीं से भी खरीद लीजिए। दादा मैं कुछ बोलूं इस बारे में? हाँ बोलिए। थोड़ा बहुत सर मेरे को आपके आइडिया है। आपके पास AWS डेवऑप्स का इंजीनियर बैठा हुआ है, आप यहाँ पे क्या है हमसे पूछ रहे हैं? आप दादा अगर डोमेन लेना है, ठीक है, तो होस्ट गेटर से लीजिए। अगर होस्टिंग लेना है, होस्टिंगर से लीजिए। ये दो है वेबसाइट जो दो काम के लिए मैंने बताया, ये बेस्ट है। कहाँ से होस्टिंगर सर, तो वो फिर से बोलिए सर। होस्ट गेटर से आप लीजिए डोमेन। होस्ट गेटर वो आपको एक फीचर देता है जो एडवांस फीचर है, जो आपको गोडैडी नहीं देगा। फीचर ये है कि अगर डोमेन मान लीजिए आपका एक्सपायर हो गया, तो वो आपको 1 महीने तक का टाइम देगा और आपको रिन्यू कर देगा 1 महीने में। अगर आपने किसी और से लिया, जैसे GoDaddy से अगर आपने डोमेन ले लिया, तो वो आपका रिन्यू नहीं करेंगे, उल्टे आपसे बहुत ज्यादा चार्ज मांग लेंगे रिन्यूअल के टाइम में। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं ना सारी चीजें। मेरी कंपनी जो हमारे यहाँ पे जो वेबसाइट्स वगैरह बनवाते हैं, उन सबको वो भी हमें देखना पड़ता है। तो बेटर होगा डोमेन के लिए आप होस्ट गेटर से लीजिए, होस्टिंगर से आप होस्टिंग ले लीजिए, मिल जाएगा आपको। अब फ्राइडे को लीजिए होस्टिंग। फ्राइडे को क्या होता है, डिस्काउंट चलता है, हम्म। ब्लैक फ्राइडे करके। ब्लैक फ्राइडे ऑफर आता है। डोमेन के लिए कौन सा वेबसाइट बोला होस्ट सर? गेटर, होस्ट गेटर, होस्ट गेटर। होस्ट गेंडर। हाँ जी। अरे चैट में डाल दीजिए, कॉपी कर लेंगे। मैं डाल देता हूँ मैं चैट में। और सर एक बात बताइए सर, अभी सर, हाँ जी। मैंने तो ये नहीं बताया, मेरे को डेवऑप्स भी पता है, आपको कैसे पता? आप शायद भूल गए, हम इंजीनियर भी हैं। ठीक है। मार्केटिंग तो शौक के लिए करते हैं, जन्मजात तो इंजीनियरिंग है। ये तो है सर। इंजीनियर पैदा होने के बाद सोचता, मतलब इंजीनियरिंग लोग करने के बाद सोचते हैं आगे करना क्या है। ओके। हेलो। यस सर। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने चैट पे दे दिया दादा। हाँ हाँ, मैंने देख लिया। बाकी आप चाहो तो AWS पे भी होस्ट कर सकते हैं। नहीं, मेरा मेरा एक वेबसाइट है। हम्म। तो आज कितना तारीख, 14 तारीख को मेरा डोमेन होस्टिंग एक्सपायर हो जाएगा।
तो मेरे को डोमेन होस्टिंग खरीदना है, इसलिए मैं एक ही ढूंढ एक रहा ही हूँ दो दिन एक से। ही एक ही मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों लिया हुआ है आपने, डोमेन होस्टिंग दोनों। हाँ हाँ हाँ। ऐसी गलती कभी मत करना दादा, कभी क्यों? मत करना। अगर इसमें आप बाद में फंस जाओगे, मान लो कि आपने अलग अलग से लिया रहता, हाँ डोमेन एक्सपायर कर गया, मान लो, हाँ। होस्टिंग का आपके पास एक्सेस होता है, उससे चलता, मतलब वो डेटा आपका रहता। अब क्या है कि आप जब सपोर्ट पे भी जाएंगे तो वो बोलेगा आपका पेमेंट करो, न्यू करो, आपका ये पेमेंट नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर आपने दोनों डिफरेंट रहता है तो आप चाहो तो अपना डोमेन जो है ना एग्जिस्टिंग से किसी और में भी ट्रांसफर करा सकते हो। जैसे कि अभी आपने होस्ट गेटर से डोमेन लिया है या गोडैडी से लिया हुआ है, मेरे को गोडैडी पसंद नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने डोमेन को ट्रांसफर करवा देना चाहता हूँ, डोमेन ट्रांसफर भी होता है। हाँ। आप चाहो तो होस्ट गेटर, गोडैडी का डोमेन होस्ट गेटर में भी ट्रांसफर हो सकता है, होस्ट गेटर का डोमेन वैसा वर्सा होता है, आप चाहोगे तो उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा गोडैडी में। अगली बार से ये अच्छा मत करना, आप एक ही में नंबर अलग अलग लेना, दोनों दोनों डिफरेंट रखना। अच्छा। ये तो उसमें होस्ट थोड़ा सा गेटर। आपको प्रॉब्लम होगा कि आपको पता होना चाहिए डीएनएस मैपिंग कैसे करते हैं, वो भी आसान है, आप चाहो तो कर लोगे, या तो बताना, मैं करवा दूंगा आपका डीएनएस मैपिंग। आप देखिए डीएनएस ये मैपिंग के लिए आप आप बोला होस्ट गेटर सर्च करा मैंने। होस्ट इजी करके वेबसाइट आया, पहले वाला। मैं मैं लिंक आपको देता हूँ, एक होस्ट मिनट। गेटर, हाँ हाँ, मिला 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 क्या, मिला। नीच में था। मेरा खुद का डोमेन ही होस्ट गेटर पे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ गुड नाइट रात्रि। सर, अपना ध्यान रखिए सर। हाँ, रख ही रहे हैं। बाय बाय। बाय सर, बाय बाय सर।